लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे मेहमानों ने खुशी की उनके। और मैं स्टेज के से चीज़ें वजूद में आ सकती है। हमारे मुन्नू भाई यहाँ पे हैं माशाल्लाह, हमारे फिरोज़ भाई यहाँ पे हैं, हमारे अब्दुल राफ़े हैं माशाल्लाह, बहुत मुतहरिक यहाँ पे हैं, शाहरुख है, शोएब भाई है, और यहाँ के मुस्तकिल बहुत मुतहरिक नौजवान यहाँ पे मौजूद है, हाशिम भी मौजूद है माशाल्लाह। इस ये पैगाम इंसानियत का काम और ये नशे के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं हम लोग सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि अपना सबक सुनाने के वास्ते बार बार प्रोग्राम अरेंज करते हैं। पीआई साहब से हमने दरख्वास्त की कि इस इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 800 में से 150 पेशेंट इस इलाके के अतराफ़ के हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इलाज के लिए कन्विंस किया। और लोग ऐसा कहते हैं कि नेगेटिविटी उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की, नशे वाले नशा छोड़ते हैं क्या। मैं आपको एक एक का घर बता सकता जिन्होंने ना सिर्फ नशा छोड़ा, उनके घर बसाए, उनकी शादियां हुई, जिनके बीवियां घर छोड़कर चले गई थी, तलाक की नौबतें थी, वो वापस आकर दोबारा अपने घर को बसाया। और कई लोग जो रोज़गार से जुड़े नहीं थे, हमारे राब्ते के कई लोग थे, जैसे सरताज पठान साहब यहाँ पे मौजूद है, इस तरह उन्होंने कुछ लिंक्स लगाए, किसी ने कुछ लिंक्स लगाए। तो जो नशे वाले बच्चे रिक्शा में घूमते थे, जॉब की सेटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हुई। आज का प्रोग्राम हम रमज़ान अल मुबारक का तज़किरा किसी ने किया यहाँ पे। हम रमज़ान से सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीने की दूरी पे खड़े हैं। हमारा इरादा ये है, हम 200 से 250 और वैसे लड़के जो दानिस्ता और नादानिस्ता, गलती से या जानबूझ के, जो किसी वजह, हम जानते हैं अगर नौजवानों के पास सही विकल्प, सही ऑप्शन होगा तो सही ऑप्शन को चुनेंगे, वरना बुरे ऑप्शन के लिए दुनिया उनके लिए इंतज़ार करती है और बुरे ऑप्शन में उनको धकेलती है। नशे के मैदान में हमारे पास मुस्तकिल एक बात सामने आती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बच्चों ने आकर हमको जो कहा कि हम मौलाना फंस गए हैं और 3-3 महीने से, हम 4-4 महीने से नशे की तरफ चले गए हैं। अब आप नशा छोड़ते हैं तो हमको वाइब्रेशन होता है, हम नशा छोड़ते हैं तो हमको रात में नींद नहीं आती है, हम नशा छोड़ते हैं तो हमको गुस्सा आता है, हमने गुस्से में घर में कप्तस्तरी फोड़ दी, हमने गुस्से में घर में फला चीज़ फोड़ दी। एक बच्चे ने तो अपने घर की टीवी फोड़ी, एक बच्चे ने अपने बाप को ऐसा काटा कि उसका पैर का तिक्का निकाल लिया। हमारे पास ये केसेस कंटिन्यूसली है। लोगों ने हमसे कहा कि आप नशे वालों के करीब मत जाइए, लेकिन मैं आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बात कहता हूँ कि नशे वाला जो होता है वो नशे में किसी वजह से फंस जाता है, लेकिन उसका दिल सोने का होता है। अगर आप उससे बात करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, तो वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात सुनकर कन्विंस होगा कि नशा छोड़े। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये माहौल में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये बोलकर मत छोड़ो कि यार ये नशा करता है, ये नहीं छूटेगा। यकीन मानिए, नशे वाला नशा छोड़ेगा। आप हिम्मत तो कीजिए, आप कन्विंस तो कीजिए, आप बोलिए तो सही कि नशा छोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी तक हमने 800 पेशेंट किए, किसी पेशेंट की तरफ से कोई रिएक्शन, किसी किस्म के कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से वो एग्रेशन में आया या गुस्से में आया या जज्बाती हुआ, हमारे सामने कभी नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि नशे वाले ने नशे छोड़ने के बाद जब नशा छोड़ दिया तो हमारे पास आए और वो ऐसा रोए कि हमको 2-2, 3-3 गिलास पानी पिलाना पड़ा। कह रहे मौलाना 3-3 साल हमने ज़ाय कर दिए, और 3-3 साल ज़ाय करने के साथ हमको ये बीमारियाँ लगी, हमको कुछ बीमारियाँ लगी थी। याद रखिए, चाहे नशा ऊपर से की तरफ खींचे जाने वाला हो, आज आपने पहले हमने कभी नहीं सुना था कि दिमाग में क्लॉटिंग हो रही या ब्रेन हेमरेज हो रहा। ब्रेन हेमरेज बहुत बढ़ गया, नौजवानों में ब्रेन हेमरेज बढ़ गया। ये जो नशा खींचा जा रहा ऊपर की तरफ से, ये नशा दिमाग की रगों को ढीला कर उनको बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है। जो नशा अंदर की तरफ पिया जा रहा, वो पेट की बीमारियां, वो गुर्दे की बीमारियां, वो फेफड़े की बीमारियां और बीमारियों के ऐसे कई किस्में जो हमारे सामने और साथ में जुड़ती हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं। मैं, आप लोग जितने बैठे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता कि रमज़ान से पहले हम एक दर और घर घर जाने का प्रोग्राम रखते हैं। हर जगह हम जाने, हम पुलिस स्टेशन से भी मुआहदा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीपी ऑफिस की वजह से। तो हम पुलिस स्टेशन की मदद से हर जगह, हर महल्ले में प्रोग्राम करेंगे और हर घर पे दस्तक देंगे, हर महल्ले में आवाज़ लगाएंगे। हमारे पास एक आवाज़ लगाने की आज़ादी इस मुल्क ने दी और हमने एक शेर, एक टैगलाइन बना के पूरे शहर में चलाया कि जलते घर को देखने वालों फूस के छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस के छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया।
मेरे कत्ल पे आप भी छुपे, अगला नंबर आपका है। अगर हम ये समझते हैं कि सामने किसी का कत्ल हुआ और उसके कत्ल पे हम खामोश है, याद रखिए नशे वाले बढ़ेंगे तो उनका गुस्सा बढ़ेगा, नशे वाले बढ़ेंगे तो उनकी क्राइम बढ़ेंगे, नशे वाले बढ़ेंगे शहर का माहौल खराब होगा, नशे वाले बढ़ेंगे तो किसी के भी इस्तेमाल में आ सकते हैं। हम नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस बेस पे चलते हैं। हमने सबका इलाज कराया। हमारे पास पुंडलिक नगर से पेशेंट्स आए, हमारे पास झालर रोड के उस तरफ से पेशेंट्स आए, हमारे पास इस तरफ से पेशेंट्स आए। हमने किसी को रोका नहीं। डॉक्टर साहब के और डॉक्टर साहब की फैमिली के हम शुक्रगुजार हैं। हम कैसे शुक्र अदा करें इन लोगों के, डॉक्टर मिराज खादरी, डॉक्टर अजीज खादरी, डॉक्टर फैसल खिलजी, डॉक्टर सना खिलजी। हमने जब आधी रात को पेशेंट्स के बाद इनके पास भेजे, एक जुमला इन्होंने हमसे कहा, मौलाना आज सब अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करने वाले लोग कहाँ हैं? आप लोग काम करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं। ये लोग हमारी कदरदानी क्या करते हैं? हिम्मत अफजाई करते हैं। इनकी हिम्मत अफजाई से हम कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता कि इंशाअल्लाह ये मजमा जितने अगर जान पहचान में कोई खास पास में कोई नशा करता हुआ आपको नजर आता है, आप कन्विंस कीजिए, उसको मोहब्बत से मनाइए, डांटिए नहीं। डांटने से वो दूर होगा, उसको कोसिए नहीं, कोसने से आपका दुश्मन बनेगा। उसको मोहब्बत से करीब लाइए, ठुड्डी में हाथ डालिए और कन्विंस करके लाने की कोशिश कीजिए। इलाज के अगर वो कैपेबल है, वो पैसे दे सकता तो सुभान अल्लाह, नहीं तो हमारे पास दवाइयों का इलाज का उठाने वाले कुछ लोग मौजूद है। अब तक हमने ऐसे खर्चे उठाए, इधर से एडजस्ट किए, कभी उधर से एडजस्ट किए, लेकिन किसी पेशेंट के बारे में आप हमारे बारे में नहीं सुनेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास आया और पैसे की वजह से हमने उसको वापस कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने पेशेंट्स आए हमने सबके इलाज कराने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता कि जो खूबसूरत मजमा यहाँ बैठा है ये हमारा साथ देगा और हमारे साथ में ऐसे हम अगले प्रोग्राम हम पूरे औरंगाबाद में विद इन मंथ इंशाल्लाह करने वाले हैं। आप हमारे साथ ना सिर्फ प्रोग्राम करेंगे बल्कि अगर आप कहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज कीजिए। हम आपके साथ आकर खड़े रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने बच्चे रमज़ान से पहले निकल जाए। मैंने देखा, मेरा तजुर्बा बता रहा 3 साल का आपको, रमज़ान से पहले शाबान में जब भी हमने कोशिश करे और रमज़ान तक उसने नशा छोड़ दिया तो अल्लाह की कसम खा के बोल रहा मैं, कई नौजवान है 50% से ऊपर का रेशो है, उन्होंने उसका कभी नशा नहीं किया। ये चांस है, शाबान का महीना हमारे लिए चांस है। शाबान के महीने में हम कोशिश करेंगे, रमज़ान तक ले आकर उनको छोड़ देंगे नशे के इलाज से। यकीन मानिए उसके बाद का वो वक्त रहता जिससे वो ना सिर्फ छोड़ता बल्कि आगे ज़िंदगी के मैदानों में हमारे साथ देता। आप लोग ना सिर्फ हमारे अभी ये पम्फलेट यहाँ पे बटेंगे, वो पम्फलेट आप लोग के पास नंबर देंगे। अगर किसी के कोई चाहता है कि भाई छुपके से इलाज कराना चाहे, वो नंबर दे दीजिए उसको, जाकर तो छुपके से करा। किसी को तेरी ID शो नहीं होंगी, किसी जगह तेरे बारे में बताया नहीं जाएगा, तेरा मुकम्मल इलाज होगा। इसी तरह अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी फैमिली है जो इस वजह से जूझ के परेशान है तो हम लोग उनकी काउंसलिंग पूरी फैमिली के एतबार से करते हैं। मेरा जुमला भी समझ में नहीं है आपको, लेकिन हमने देखे कि नशे में माँ भी इन्वॉल्व है, बेटी भी इन्वॉल्व है, बेटा भी इन्वॉल्व है। ऐसी फैमिली हमारे पास है। तो कुछ पड़ोसियों ने हमको इसकी पते दिए। उसके बाद हमने तीनों में से आसान जो हमारा हदफ था, टारगेट था, उसको हमने किए। उस एक को कन्विंस करने के बाद ये हुआ कि हमको पूरी फैमिली नशे से छूटते हुए मिली। एक केस हमारे पास निकला, नंद मंदिर के पास का आया। बाप 48 साल का, उसका बाप 72 साल का, उसका बेटा 17 साल का। जो 48 साल का था वो अपने बाप को पेट में ड्रिल मशीन डाल दे रहा था। जब हमको फ़ोन आया, कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन था, इत्तेफाक से हमारे अब्बास बोलकर हैं उस्मानपुरे के, कुछ लोग वहाँ पे गए, उसको कमरे में बंद कर दिया गया था 3 दिन से। वो आज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुकम्मल तौर पे अपने आप को ना सिर्फ बचाया बल्कि वो आज पूरे तौर पे तंदुरुस्त है और पूरे तौर पे खड़ा है। आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ देंगे? भाई हाथ उठा के ज़रा बताएं, आप लोग साथ देंगे? अब हाथ है जो यहाँ पे हमारे साथ आके खड़े हैं। मैं उनके पास गया जब मुलाकात की लिए तो पहली मर्तबा ये होता है कि कोई भी पुलिस अफसर जो भी आता है तो अपनी निगाहों से देखता है। एक पुलिस की खास निगाह होती है कि कहीं कोई अपना मफाद लेकर तो नहीं आए। लेकिन PI साहब की संजीदगी और उनकी उसने नज़र है कि उन्होंने हमको ना सिर्फ सराहा बल्कि उन्होंने हमारे से वादा किया कि वो इस मैदान में हमारे साथ देंगे और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। उनका आना खुद हमारी हिम्मत को बढ़ा गया। अभी यहाँ पे डॉक्टर सरताज पठान बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, वो आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर फैसल खिलजी के हम हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं, वो आए। मोहसिन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसहाक़ हाजी साहब ने हर दर पे हर गली में हमारी मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं, वो आए। इसके अलावा आप तमाम हजरात
जो सामने बैठे हैं वो तशरीफ लाएं। प्रोग्राम के बाद हम थोड़ा सा रुक कर अगर डिस्कस करना चाहें डिस्कस करेंगे और अगले प्रोग्राम्स की भी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। हमारे एक मौलाना साहब हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, आइए। बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, और ख़ुसूसन नशा मुक्ति क़याम इंसानियत के जो आधार पर चलाया जा रहा है, हमारे मौलाना जुनैद फ़ारूक़ी साहब और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने अभी जो कारगुजारी बताई यहाँ पर कि कैसे कैसे नशों से उन्होंने छुटकारा दिलाया, और वो जो बता रहे थे चंद डॉक्टर से के नाम लिए, उनका भी बहुत हम शुक्रगुजार है कि इंसान, वो डॉक्टर्स लोग और ये पूरी टीम अपने खुद के लिए नहीं बल्कि एक समाज के लिए सोशल वर्क कर रही है। इस पर हम उनका बहुत बहुत गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके प्रोग्राम होंगे, जहाँ कहीं इनको गब्बर एक्शन कमेटी का साथ लगेगा, गब्बर एक्शन कमेटी इंशाअल्लाह आधी रात को जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके साथ आधी रात को खड़ी हुई रहेंगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और मेहमानान किराम भी बता रहे थे कि दिल के सुकून के लिए या चैन के लिए या अच्छी नींद के लिए जो है तो नशा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अल्लाह तबारक ताला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ने दिलों का चैन सुकून सब कुछ जो है तो जिक्र के अंदर रखा। कि ये रात की जो नींद है जिनको नहीं आ रही है या तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकी थकी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक जिक्र दिया था जिसको फातिमा तस्बीह फातिमा कहते हैं कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपको बेहतरीन नींद आएंगी, सुकून की नींद आएंगी। और ये जिक्र करना शुरू कर दो जितने भी नशा करने वाले लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों, एक दिन नशा मत करो, ये तस्बीह फातिमा को एक मरतबा अमल करके देखो, आप ये तस्बीह फातिमा का अमल पूरा कर भी नहीं पाएंगे। 33 मरतबा 33 सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पूरा कर भी नहीं पाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको नींद आना शुरू हो जाएंगी। ये उसका एक ख़ास बात है। और जैसा कि जहाँ कहीं भी मैंने अभी बताया कि मौलाना जुनैद साहब को जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उनके तमाम जोश और जज्बे को नहीं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके जज्बे को और कुर्बानियों को सलाम है। और पूरे हद तक शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनका पूरा पूरा साथ देंगे। पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो रमज़ान आने से पहले पहले हमारे क़याम इंसानियत टीम जो मेहनत कर रही है उनका भी पूरा पूरा साथ दे। जहाँ कहीं भी ये नशा की चीज़ें बिक रही है उस पर रोकथाम लगाएं। जो नशा आवर चीज़ें ये इनको लाकर जो रख रहे हैं, तो चंद उलमाए किराम को, ऐसे नौजवान आलिम दीन जो मौलाना जुनैद फ़ारूक़ी साहब के जैसे मेहनत कर रहे हैं, इन उलमाए किराम तक उनको पहुँचाकर, या जो तंजीमें और इस्लामी जमात वाले मेहनत कर रहे हैं उनके पास उन नशा आवर लोगों को ले जाकर, नशे वाले लोगों को ले जाकर थोड़ा सीखने सिखाने का मौका दे, इंशाअल्लाह वो लोग छोड़ देंगे। साहब और सब मंच पे मैं मुबारकबाद देता हूँ ये एजेंसी, ये जो प्रोग्राम जिसने किया, तो बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर हमारे को जागरूक लाने का, वो करने का। और सबसे पहली बात, जागरूकता हमारे को अपने अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगी। अगर हमारा बच्चा सुबह में स्कूल को जा रहा है और कितने बजे आ रहा, अगर ये हम सब ने अगर तय कर लिया तो आधी बीमारी यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जाते, माँ बोलती, बाप बोलता खेलने गए, कुछ करने गए, और हमारे जैसे दूसरे मोहल्ले के लोग बोले यार आपका बच्चा ऐसा करता, तो बोलते यार तुम्हारे पहले बच्चे को संभालो, उसके लिए ये ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं हमको समाज को भी आगे बढ़ना है, समाज को भी जागरूक करना है। क्योंकि हमारे घर से अगर हम बोलेंगे हमारा बच्चा कहाँ गया, 8 बजे के बाद में कहाँ गया, 10 बजे के बाद में कहाँ गया, 12 बजे के बाद में कहाँ गया, तो ये कहीं ना कहीं उसमें रोक होंगी। और दूसरी पुलिस प्रशासन से भी हमारी दरखास्त है, पुलिस वालों से भी है कि भाई माल कहाँ से आ रहा, कहाँ बिक रहा, कहाँ से क्या हो रहा, ये चीज़ उन्होंने भी सोचना चाहिए। हमारे मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के खासा इम्तियाज जलील साहब ने ये नारा उनका कि हम नशा मुक्त करेंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया और अभी हमारे पिछले हफ्ते में किराड़पुर में प्रोग्राम हुआ, उसमें नशे के ऊपर बात हुई। तो ये हम सब की लड़ाई है, हम सबको एक साथ में लड़ना है, चाहे पुलिस हो, चाहे आम पब्लिक हो, या कोई किसी के घर से माँ भाई उसके वालिद हो या वालदा हो, ये सबको करना पड़ेगा।
ये जब तक हम करेंगे नहीं तब तक बीमारी जाएंगी नहीं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पंजाब की मिसाल दी, हकीकत में पंजाब में ऐसा हो रहा है और हमारे शहर में भी, औरंगाबाद में भी बहुत ऐसे इलाके हैं, गरीब जो एरिया है वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे कि एक बच्चा किसी को पैसे दे देता है, उसमें उसको बोलता है नशा कर ले, ये करा ले। ये चीज़ भी हमको रोकना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो गश्त, पुलिस का जो गश्त है रात में, जहाँ रात में या लोग बैठते हैं, जो रोशन गेट का एरिया हो गया, बाजीपुरा हो गया, किराड़पुरा हो गया, ऐसे जो मैदान है, वो मैदानों के ऊपर भी पुलिस ने रात के टाइम पे 11 बजे के बाद में ग्राउंड मारना चाहिए कि भाई यहाँ क्यों बैठे हुए, क्या वजह से बैठे हुए लोग, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं, जंगल में रात के टाइम पे बैठे हुए, कोई मसला नहीं है। अब ये पीआई साहब हमारे हैदराबाद के पीआई हैं, हमारे कुलविंद, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 11 बजे के बाद में पूरा मार्केट ही बंद कर दे रहे, हर एरिया का ये कर रहे, चाहे इधर का एरिया हो या उधर का एरिया, क्योंकि जब तक तुम उन लोगों को अगर वो जागरूकता नहीं लाएंगे और ताकीद नहीं करेंगे घर में भी और बाहर में भी, तो ये काम काबू में नहीं आने वाला। मैं आपके माध्यम से और ये जो जिसने ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको ये भी बोलता हूँ कि अगर और भी अगर प्रोग्राम लेना, हम सब आपके साथ में, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आपके साथ में, हम कहीं भी आपके खांधे से खांधे लगाने के लिए तैयार है। हम लोग ये समाज से ये बीमारी को खत्म करने के लिए इसलिए ये हमको बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरे क्लब में वर्जिश करते थे और माशाल्लाह वर्जिश करने वाले बहुत से बच्चे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में चले गया, एक दो जो है PSI बन गए, एक दो जो है इनकम टैक्स में इधर गए, मगर जब के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब प्रोफेसर SP पठान साहब का ज़माना था, अब्दुल अजीम साहब थे आपके पिताजी, तो हम ये सारे को जोड़ने का काम करते थे, मगर आजकल जो लोग शॉर्टकट के रास्ते से जा रहे हैं और अपनी अनमोल ज़िंदगी को, अच्छी सेहत को, अच्छे मुस्तकबिल को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात। अल्लाह ताला ने अपने को जो ज़िंदगी दी है, जो सेहत दी है, वो एक नियामत है, ऐसी नियामत है कि जो खुशकिस्मत है लोग जो अपनी अच्छी सेहत को देखेंगे वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आप ज़रा दवाखाने में जाके देखिए, मैं घाटी मेडिकल बोर्ड का मेंबर भी हूँ गवर्नमेंट का, तो लोगों को नाक में नली, पेशाब की नली, किसी को क्या है, किसी को क्या है, उनको देखने के बाद लगता है कि अल्लाह ताला ने हमको सेहतमंद रखा। ये लाख लाख शुक्र है हमारा अल्लाह का हमारे ऊपर। हर रोज एक दो वाक़यात ऐसे पेश आते हैं घाटी में जाने के बाद, देख के बड़ा अफसोस होता है और सीधे सो करते हैं कि भाई अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह आपने हमको सेहत दी और बुरे चीज़ों से दूर रखा। जिनसी के PI साहब भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और इनमें बहुत स्पोर्ट स्पीड है, इनमें खेल से जुड़े हैं, फिजिकल गेम्स से जुड़े हैं और नौजवान हैं। यकीनन आपको यहाँ का PI बनाने का जो फैसला किया होगा CP साहब ने, यकीनन इस स्टेज किया होगा कि इस बेल्ट के अंदर जो कुछ नशे की आदत हो रही है उसको किस तरह से डॉक्टर साहब की मदद से और हम कुछ समाज सेवक हैं हमारे साथ से इसको किस तरह से बाहर निकाले हिकमत और मसलियत से। तो हम PI साहब का इसमें बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे और हम डॉक्टर साहब और NGO जो है यहाँ की उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं साहब को बोल रहा हूँ मुबारक महीना आ रहा है, 23 तारीख का रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे हैं, 1 महीना है और ये रमज़ान में ऐसी रौनक और खैर बरकत रहती है गाड़ियों की, उसके ताल्लुक से भी मैंने नज़रसानी किया PI साहब को कि आपका PI साहब का पहला रमज़ान आ रहा है रोशन गेट का और रहमतों का, बरकतों का, फजलियत का महीना है रमज़ान का, तो यहाँ गाड़ियाँ भी लगती है, इंशाल्लाह वो मीटिंग लेके आगे करेंगे। मगर उससे पहले हमारे को यहाँ के सारे बच्चों के मसले मसाइल और नौजवानों को किस तरह से और ज़्यादा ज़ोर से जोड़ना और ज़्यादा ज़ोर से मदद करना,
उनको किस तरह से इससे दूर करना और किस तरह से उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती करना। हम आपके एनजीओ के साथ में हैं, आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने जो प्यारी सी एक नज़म गज़ल जो भी आपने बनाया है, इतने अच्छे बोलते आप, ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे दिख रहा था जो उर्दू अदब के, या ऐसा लग रहा था कि आपने डॉक्टर के अलावा आपके अंदर भी एक अदब का इतना जज्बा है कि आप जो पढ़ रहे थे कि गज़ल और एक शोरा जो शायर रहता है उसका एक कलाम आप जो पढ़ रहे थे, वाकई में काबिल तारीफ है। आपने बहुत सलाहियत अल्लाह ने दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जल्द यहाँ पेश करूँ। उपस्थित सभी चीफ गेस्ट, सामने तशरीफ फरमा मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, आज क़याम-ए इंसानियत फोरम ने जिस उन्वान पे हम सबको इकट्ठा किया है, नशा मुक्ति अभियान। नशा मुक्ति अभियान का मतलब ऐसा है कि ये एक लंबा चलने वाला अभियान है, एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नशे का फैलाव, जिस तरीके से और जिस तेज़ी से समाज में हो रहा है, मैं यहाँ पर समाज इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि नशा हो या कोई और बुराई हो, ये जब फैलती है तो ये कम्युनिटी को गिरफ्त में नहीं लेती, ये सोसाइटी को गिरफ्त में लेती है। ये किसी एक कौम का मसला नहीं रह जाता, ये पूरे समाज का मसला हो जाता है। क्यों कि मैं अभी लास्ट वीक मेरा पंजाब जाना हुआ, तो पंजाब में एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, उड़ता पंजाब। वो इसलिए कि पंजाब में नशे का फैलाव इस कदर है कि शायद ही कोई घर नशे से बचा हो। बच्चे स्कूल के वाटर बोतल में बियर लेकर जा रहे हैं। ये पंजाब की आज की हालत है। मेरे साथियों, वो दिन दूर नहीं, अगर इस बुराई को वक्त पे रोका नहीं गया, वक्त पे इसका इलाज नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि इसमें कहीं मेरे, आपके और हम सभी के घर वाले इन्वॉल्व ना हो। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बोलने जैसी बहुत सारी बातें हैं। नशा क्यों फैल रहा है, नशा क्यों करते हैं। एक बेसिक चीज रहती है कि दो एक्सट्रीम तबके रहते हैं जो नशे में जाते हैं ज्यादातर। एक वो जिनको रोजमर्रा के इश्यूज रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम रहते हैं, जो हालात और गरीबी से जूझते रहते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डिप्रेशन में रहते, प्रॉब्लम्स में रहते, उससे भागने के लिए ये चीज़ों का सहारा लेते। एक वो तबका है जिनके पास सब कुछ है, अब करने को कुछ नहीं बचा, इसलिए नशा करना है। दोनों भी एक्सट्रीम चीज़ों को हमको समझना होगा। ये लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई अब हम सबकी है। मौलाना जुनैद साहब क़याम-ए इंसानियत फोरम के थ्रू ड्रग डी एडिक्शन के उनकी और उनकी टीम ड्रग डी एडिक्शन के काम को लेकर चल रही है। मेरी आप सब लोगों से इतनी गुजारिश है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि हम आसपास के घरों में, अपने पड़ोसी घरों में
5 घर मेरे से आगे, 5 घर मेरे से बाजू अगर मैं देखूं और मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा इसमें जा रहा है, जाने के आसार हैं, तो मेरे मस्जिद व जमात के साथियों को बताइए, सब मेरे जो मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बताइए, कोई आपके मोहल्ले में डॉक्टर रहते होंगे तो उनको बताइए, ताकि वक्त पर हम वो सब लोगों की काउंसलिंग करके इस प्रॉब्लम में जाने से रोकें। ये बहुत मल्टी लेवल प्रॉब्लम है, एक दिन की लड़ाई नहीं है। मुझे, आपको, हम सबको इस लड़ाई को साथ में लड़ना होगा और इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। मैं मौलाना साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। अल्लाह हाफ़िज़। आवाज आ रही मोहल्ले में जाना है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा